बोला क्या है? बोला नाम है, ये तो मेरे वालिदैन ने रखा हुआ है, मैं बोला ही हूँ। बड़े नामों में नाम आता है। स्टार्ट आपने कहाँ से लिया और अभी आप किस नहज पे हैं? खानदान है वो एक ज़मींदार था, तो यूरोप के अंदर जो पहला पॉइंट था वो रेस्टोरेंट की फील्ड था। मैं 2003 में डोनर का काम शुरू किया। तकरीबन हमने को 8-10 रेस्टोरेंट बनाए और भी इटली की विरासत में मुझे जो रेस्टोरेंट की फील्ड का ये काम मिला है। बर्तन तक धोए हैं और सफाई तक की हैं। पहली चीज़ है ना, वो पहले सफाई और बर्तन का ही होता है। खुद कह लें कि महारत होनी चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता तो आप कभी भी रेस्टोरेंट की फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। आप इटली में कब आए और ये तजर्बा जो है आपका रेस्टोरेंट का कितने साल का है? 96 से लेकर 2002 तक जो है वो इटालियन के पास काम किया। उसके बाद मैंने फिर अपना काम स्टार्ट करा। सबसे पहले जो काम शुरू किया था वो डोनर की फीड का, बार और डोनर की फीड का काम किया था। दूसरा जो पॉइंट है वो इंडियन रेस्टोरेंट का ताजमहल के नाम से वो, और उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर गए, इसको की फील्ड में बढ़ गए। सब कुछ ही बढ़ गया। कम्युनिटी से भी माजरत खुआऊँ, अल्लाह से भी माजरत खुआऊँ। मुसलमान होने के नाते से हमें नहीं करना चाहिए। मैं जिम्मेदार हूँ, अल्लाह हमें हलाल रिज़्क भी दे रहा है। हमारे अल्लाह से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने ज़िंदगी में यूरोप में बहुत गलत काम किया। मजा है एक मुसलमान होने के नाते से वो गलत है। इटली में हो सकता है कि बुनियादी गलतियाँ करने वालों में मैं भी शुमार होता हूँ। कितने भाई हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप यहाँ? हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। भाइयों में फूट पड़ रही। लोगों की ख्वाहिशात थी वो तकरीबन बढ़ गई हैं। देख, जो मेरा एक गलत इमेज लोगों में पेश किया जा रहा था। सैटरडे संडे को नाश्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्वायर मीटर की जगह जिसमें तकरीबन 700 की सीटिंग के लगभग आदमी बैठेंगे। रेस्टोरेंट की शक्ल में जाएंगे या कि एक मैरिज हॉल बनाएंगे। इंग्लैंड, अमेरिका और हमारे मुल्क में बुफे के रेस्टोरेंट जो है ना वो कह लें कि अच्छा चलता है। उसमें कौन डोनर खाएगा? मेरे को पूरे इटली में हर शहर में मिलेगा। हमारा किचन है वो इंडियन और इटालियन लोगों से भी बेहतर है। एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कोई कामयाब हो जाएगा, कोई फ्लॉप हो जाएगा। फैमिली के लिए टाइम आप कब निकालते हैं? जब लोग काम पे होते हैं तो हम लोग फ्री होते हैं। जब मेरे देख मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, वो भी ये चीज़ें देखती हैं। तो मैंने अपनी ज़ात को, अपने बहन भाइयों को, सभी को धोखा दिया है। सबसे जो मेन चीज़ हमें परेशान करती है वो वालिदैन की मोहब्बत और प्यार है, जिससे पूरा की शख्सियत एक इंसान गलतियों का पुतला है। रोटी देसी मक्खन के नाल इन नाल देवांगे थोड़ा जा हलवा। उस बाद अगे चने का मकई की रोटी उपर मक्खन ते देसी साग नाल हलवा, जिहड़ी एक फेवरेट चीज़ है साडे कल्चर पाकिस्तान की।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਏ ਪਾਏ, ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਿਹਾਰੀ, ਆਮਲੇਟ ਤੇ ਚਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ, ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद और आप देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। आज हमारे मेहमान हैं चौधरी लियाकत अली अलमरूफ बोला। भोला साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये बोला क्या है, ये क्या एक ब्रांड है, क्या है, और आप इस पे अतराते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे कारोबार पे तशरीफ़ लेकर आए। जो बोला नाम है ये तो मेरे वालिदैन ने रखा हुआ है, उनने किस बुनियाद पर रखा है वो तो वही जानते हैं कि ये वालिदैन का रखा हुआ नाम है। तो मेरी सोच के मुताबिक जो वालिदैन जो भी कोई नाम रखते हैं ना किसी भी बच्चे का, तो वो तकरीबन उसकी आदतें या सोच विचार के बाद ही रखते हैं। तो मेरी शायद सोच के मुताबिक हो सकता है कि बचपन में मैं बोला ही हूँ, जिसकी बुनियाद पर मेरे वालिदैन के ने भी नाम बोले से ही पुकारना शुरू कर दिया। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि मेरे वालिदैन ने ये मेरा नाम जो है वो चॉइस किया हुआ। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम मलेशिया में मौजूद हैं और चौधरी लियाकत अली बोला साहब जो हैं ये होटल्स की फील्ड में एक इनका अपना नाम है। अगर ये पाकिस्तानी खानों के हवाले से देखें या होटलिंग के हवाले से देखें तो बड़े नामों में नाम आता है इनका, चौधरी लियाकत अली बोला साहब। इनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं, बोला साहब ये स्टार्ट आपने कहाँ से लिया और अभी आप किस नहज पे हैं? मलक साहब, जब मैं इटली से आया था तो मेरा जो ख़ानदान है वो एक ज़मींदार था। तो जब मैं इटली में पहुंचा तो जो मुझे पहला काम इटली में मिला, जैसे सब लोगों को मिलता है, वो रेस्टोरेंट की फील्ड का ही मिला। तो मैंने कह लें कि 5 या 6 साल पहले जो वो इटालियन के साथ ही काम किया, पिज़्ज़ेरिये में और किचन में, वेटरी में। कह लें कि मैंने इटालियन के पास जो 5-6 साल काम किया, वो मेरी उम्र भी तकरीबन कह लें इसके 20 और 25 साल के दरमियान थी। उसी में ये मैं सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरा जो लर्निंग कह लें कि कोई भी यूरोप के अंदर जो पहला पॉइंट था वो रेस्टोरेंट की फील्ड था। मेरी छोटी उम्र थी, मैंने वहाँ ये सारी चीज़ें सीखी। उसके सीखने के बाद हमने 2003 में डोनर का काम शुरू किया। उसको हमने तकरीबन 15-16 साल रन किया। उसके बाद रेस्टोरेंट बनाया। कह लें कि अभी हमारे पास तकरीबन हमने को 8-10 रेस्टोरेंट बनाए और भी बहुत से कारोबार किए। तो ये जो रेस्टोरेंट की फील्ड है ये मुझे इटली की इंट्री में कह लें कि वो वालिदैन की विरासत में नहीं है, मगर इटली की विरासत में मुझे जो रेस्टोरेंट की फील्ड का ये काम मिला। अच्छा, आपके पुराने दोस्त, आपकी जो स्ट्रगलिंग फील्ड थी उसमें जो आपके दोस्त थे वो हमें बताते होते हैं कि आपने बर्तन तक धोए हैं और सफाई तक की हैं। इसमें किस हद तक देखिए, जो रेस्टोरेंट का कोई भी काम है ना, उसकी जो बुनियादी चीज़ है ना वो पहले सफाई और बर्तन का ही होता है। अगर जिस आदमी को बर्तन धोने की जांच नहीं है ना, मेरी सोच के मुताबिक वो रेस्टोरेंट की फील्ड में कामयाब नहीं होगा। रेस्टोरेंट की फील्ड एक ऐसा काम है जिसमें आपको हर चीज़ की खुद कह लें कि महारत होनी चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता तो आप कभी भी रेस्टोरेंट की फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। आप इटली में कब आए और ये तजर्बा जो है आपका रेस्टोरेंट का कितने साल का है? मैं इटली में 1995 की 5 सितंबर को इंटर हुआ हूँ। उसके बाद कह लें कि पहले साल 2 साल पेपरों में लगे। उसके बाद मैंने तकरीबन कह लें कि 96 से लेकर 2002 तक जो है वो इटालियन के पास काम किया। उसके बाद मैंने फिर अपना काम स्टार्ट कर लिया था। यानी कि आपको 23 साल हो गए इस फील्ड में? हाँ जी। अच्छा, इस दौरान आपने कौन कौन सा काम किया और कौन सा आपका रेस्टोरेंट चल रहा है कामयाबी के साथ? हमने कह लें कि सबसे पहले जो काम शुरू किया था वो डोनर की फीड का, बार और डोनर की फीड का काम किया था। तो 1 साल के बाद हमने तकरीबन दूसरा जो पॉइंट है वो इंडियन रेस्टोरेंट का ताजमहल के नाम से वो हमने मुतारफ़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पर बहुत सी कामयाबी मिली। उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट की फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो उसी के साथ 1-2 साल में हमने कह लें कि 2-3-4 रेस्टोरेंट बनते गए। और उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर गए। वो ये थी कि हम यंग उम्र में थे तो हम पैसे बहुत हमने कमाने शुरू किए, एज भी यंग थी।
उसके साथ हम डिस्को की फील्ड में बढ़ गए। जब डिस्को की फील्ड में बढ़े तो वो कह लें कि हम तकरीबन सब कुछ बढ़ गया। सब कुछ ही बढ़ गया। तो मैं अपनी कम्युनिटी और लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर मैं कम्युनिटी से भी माजरत ख्वाह हूँ, अल्लाह से भी माजरत ख्वाह हूँ कि हमने वो काम किया जो मुसलमान होने के नाते से हमें नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, मगर अल्लाह का करना 20 साल के हम बाद मैं फिर इसी बुराई से अल्लाह के हुक्म से फिर बाहर हम निकल गए। मैंने डिस्को बंद किए। डिस्को बंद करने के बाद ये कह लें कि रेस्टोरेंट की फील्ड में दोबारा इंटर हो गया हूँ। तो अल्लाह हमें हलाल रिज़्क भी दे रहा है, हमारी फैमिली पहले से बेहतर है। यही मेरी अल्लाह से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने ज़िंदगी में यूरोप में बहुत गलत काम किया, जिससे हमारी कम्युनिटी और देखने वाले लोगों में हमारा जो कह लें कि इमेज है एक मुसलमान होने के नाते से वो गलत है कि हम लोग कहने को तो मुसलमान कहते हैं, मगर जब हम इधर आते हैं पहली बेस में तो हमें ना अपने इस्लाम का ना हमें अपने कल्चर का इन चीज़ों का पता नहीं होता, जिसकी बुनियाद पे हम बुनियादी गलतियां करते हैं। कह लें कि इटली में हो सकता है कि बुनियादी गलतियां करने वालों में मैं भी शुमार होता हूँ। अच्छा, लियाकत अली साहब, मुझे आप बताइएगा कि आपकी 23 साला फील्ड में जिसको आप कहते हैं कि फ़ख्रिया तौर पे बता सकते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है, ये मेरा रेस्टोरेंट है या ये काम किया है, उसको मैं बेहतर तरीके से लेके आगे चला और इसका एक नाम भी है। देखिए जी, पहले हमने डोनर का जो सेटअप था वो मुतारफ़ करवाया। उसके साथ 1 साल के बाद हमने ताजमहल के नाम से सेकंड जो बिज़नेस है वो शुरू किया। उस ताजमहल के जो पहला पॉइंट था हमने 3-4 साल रन किया। उसके बाद वो कह लें कि कानूनी पेचीदगी की वजह से या कह लें कि वो जो स्ट्रक्चर का काम उस बिल्डिंग में होना था, तो वो जो बिल्डिंग थी वो 2 साल के लिए बंद होना थी। तो जिस आदमी ने जो बिल्डिंग खरीदी थी उसने हमें जो कहा कि अगर आप हमें सेल कर देते हैं तो हम आपको अच्छे पैसे देते हैं, तो आप कहीं और जगह पर जाकर बना लें। तो हमने उनको सेल कर दिया। सेल करने के बाद हमने घोड़ा चौक पे एक नया रेस्टोरेंट बनाया जिसका नाम ताजमहल है। मगर जो घोड़ा चौक में ताजमहल है वो उसको सारी कम्युनिटी जानती है कि वो किस लेवल पर है। तो हमें अल्लाह ने बहुत तरक्की और इज़्ज़त भी दी। अच्छा, आपके इधर कितने भाई हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप यहाँ? हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो हम कह लें कि 3 भाई इधर हैं जो छोटे हैं। जो सबसे हमारा बड़ा भाई है वो पाकिस्तान में होता है, मगर उसका जो बड़ा बेटा वो भी हमारे साथ है। 2 सिस्टर हैं, उनका भी एक बेटा जो हमारे साथ इधर इटली में मौजूद है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों एक बात चल रही थी कि भाइयों में फूट पड़ गई और अब काफ़ी दोस्त जो है इस चीज़ को इंजॉय करने वाले थे कि भाई जो है जुदा जुदा हो गए, क्योंकि एक हमारे कल्चर में भी है ना, हम अगले की आग को सेकते हैं। तो क्या इस पे अमल दरामद हो सका या सबको मायूसी का सामना करना पड़ा? वो जो पाकिस्तान में आज एक डायलॉग चल रहा है कि प्रोग्राम बढ़ गया, तो मैं भी यही कहूँगा कि जो लोगों की ख्वाहिशात थी वो तकरीबन बढ़ गई हैं। देखें, मेरा छोटा भाई था, वो डिस्को के काम में मगन था। उसने सारी ज़िंदगी 20 साल डिस्को की काम किया है, मगर जो हमारे वालिद साहब हैं वो उस काम को अच्छा नहीं जानते थे। तो उसने मुझे एक ही बात बोली, बेटा इस बुराई से इस भाई को बाहर निकाल। तो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, तो मैंने उससे ये दोनों डिस्को लेकर एक रेस्टोरेंट बना लिया है। तो एक अभी बंद पड़ा है जिसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसको हम शादी हाल में कन्वर्ट करेंगे। देखें, जो मेरा भाई है छोटा साजी, उसको हम लोग खुद उधर लेकर गए हैं क्योंकि उसको हमने बुराई से निकालना था। मैंने बड़ी कोशिश के बावजूद हमने उसको बुराई से निकाल लिया। मैं इसी चीज़ की कम्युनिटी से और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो बुनियादी गलती की है, अल्लाह मुझे उसकी माफ़ी दे दे, और हमारी कम्युनिटी भी जो मेरा एक गलत इमेज लोगों में पेश किया जा रहा था, ताकि उससे भी मैं सुरखरू हो सकूं। अच्छा भोला साहब, हमें ये बताएं कि अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं शाहिद बुफे रेस्टोरेंट में। आप इसको किस मुकाम पे देखना चाह रहे हैं? और हमने देखा है कि पहले आपने सैटरडे संडे को जो है वो बुफे सिस्टम स्टार्ट किया। अब जो है आप तकरीबन सैटरडे संडे को नाश्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉर्मल डे में
जो है कंटिन्यूसली इसको जो है चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसको आप किस लेवल पे देखना चाहते हैं? देखें जी, ये जो रेस्टोरेंट की फीड है, मेरा यूरोप के अंदर इसी चीज़ का एक तजर्बा है। तो इतनी बड़ी जगह है, यह 1000 स्क्वायर मीटर की जगह जिसमें तकरीबन 700 की सीटिंग के लगभग आदमी बैठेंगे। इसके 3 हाल हैं। जब मैंने इसको शुरू किया तो अभी तक मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की शक्ल में जाएंगे या कि एक मैरिज हॉल बनाएंगे। तो मैं इस चीज़ को देखने के लिए और परखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो फैसला करना चाहिए जिससे मुझे नुकसान ना हो। इससे पहले भी शहर में रेस्टोरेंट खुले हैं बुफ़े के, मगर हमारे कल्चर में जो बुफ़े का रेस्टोरेंट है उसका ट्रेंड नहीं है। मगर जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें बुफ़े रेस्टोरेंट को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है बनिस्बत के कारते के। जो कारते का रेस्टोरेंट है वो महंगा पड़ता है। उसमें कह लें कि जो मैंने भी एक चीज़ सीखी कारते के रेस्टोरेंट में, हमने वो कॉपी की थी फ्रांस की। मगर इंग्लैंड, अमेरिका और हमारे मुल्क में बुफ़े के रेस्टोरेंट जो है ना, वो कह लें कि अच्छा चलता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी का खाना, अपनी मर्ज़ी का टेस्ट दे सकते हैं। तो हम लोगों ने आस्ता आस्ता इसको रन करना शुरू किया है। चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि आप इस कारोबार को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? देखें, आज से अगर 20 साल हम पीछे चले जाते हैं ना, तो हमारी कम्युनिटी में लोग जो थे वो काफ़ी, और कह लें बार पर भी जाना मुश्किल होता था। तो जब हमने डोनर का काम शुरू किया तो उस वक्त भी हमारे लोग यही जान बोलते थे कि कौन डोनर खाएगा। मगर फिर आस्ता आस्ता वो डोनर के काम को ऐसा रूझ आया कि वो पूरे इटली में फैल गया। इसी तरीके से रेस्टोरेंट का जो है वो भी ऐसे ही चलता रहा। अब हमारी कम्युनिटी खुशहाल है, हमारे लोगों को पास पैसे हैं। उसके बाद जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं ना, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए हलाल खाने के लिए। तो मेरे देखने में जो बुफ़े वाला रेस्टोरेंट है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को देखना कि 1 साल के अंदर अंदर यही रेस्टोरेंट तरतीब का आपको पूरे इटली में हर शहर में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर इंग्लैंड में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाए, जिस जगह पर भी चले जाए, जो हमारा किचन है वो इंडियन और इटालियन लोगों से भी बेहतर है। मगर हमारी बदकिस्मती कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के बजाय हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेशिया में इसी साल के अंदर 5 नए रेस्टोरेंट खुले हैं। कई बार समझ में, उन 5 में से सारे लोग तो नहीं आगे चलेंगे, तो कोई कामयाब हो जाएगा, कोई फ्लॉप हो जाएगा। यही एक ज़िंदगी का तसलसल जो चलता रहेगा। अच्छा, फैमिली के लिए टाइम आप कब निकालते हैं? फैमिली को टाइम कैसे देते हैं आप? क्योंकि मैंने देखा है कि आप सुबह 8 बजे के यहाँ पे मौजूद हैं, फिर आज का ब्रेकफास्ट, फिर जो है बुफे सिस्टम 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद 7 बजे दोबारा 11 रात 11 बजे तक जो है वो बुफे सिस्टम ही चलता रहेगा। तो आप फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं? मलक साहब, जैसे लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों का भी एक काम का शेड्यूल होता है ना, इसी तरीके से मेरा भी एक शेड्यूल है। जब लोगों ने काम नहीं करना, लोग छुट्टी पे होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम लोगों को उसी दिन या उसी फंक्शन के मुताबिक काम करना पड़ता है। जब लोग काम पे होते हैं तो हम लोग फ्री होते हैं, जब लोग फ्री होते हैं तो हम लोग काम में होते हैं। कह लें कि ये एक कारोबार की शिफ्ट है जो हमेशा तब्दील होती रहती है। तो इस कारोबार में आपकी ज़ाती लाइफ जो है वो डिस्टर्ब तो होती होगी। मेरे देख, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो इससे बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा है कि आपके इस बुफे सिस्टम में, शाही बुफे सिस्टम में आपकी फैमिली भी यहाँ मौजूद देखी है। आपको कितनी सपोर्ट मिलती है अपनी फैमिली की जानिब से? देखें, ये जो रेस्टोरेंट का काम है ना, मैं अकेला अगर चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फैमिलीज़ की और दोस्त अहबाब की ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अकेला नहीं दे सकता, जिसमें मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, वो भी ये चीज़ें देखती हैं। अगर वो काम नहीं भी करती तो मगर वो बैठ के सब कुछ देख लेती हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या किधर जा रहा है, कौन आ रहा है। तो अच्छा, आपके वालिद साहब सारे बच्चों को क्या तलकीन करते हैं? देखें जी, जब मैं इटली में आया पहली दफ़ा, तो मैं पैसे कमाने के लिए आया था। मैं समझता कि मैंने अपनी ज़ात को, अपने बहन भाइयों को, सभी को धोखा दिया। मैं पैसे कमाने के बावजूद फिर क्या किया कि फैमिली को इधर ले आया, मकान ले ले, गाड़ी ले ला, कारोबार को वसी कर लिया। जिस मकसद के लिए मैं पाकिस्तान से आया था, मैं उससे बाहर निकल गया।
सबसे जो मेन चीज़ हमें परेशान करती है वो वालिदैन की मोहब्बत और प्यार है, जिससे हम दूर चले गए सिर्फ एक पैसे की लालच में। तो कह लेंगे दुनिया एक स्ट्रगल है, तो किसी को अगर आप मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो बहुत सी खुशियाँ ज़िंदगी में जो आपको नहीं मिल सकेंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ शेखुपुरा की शख्सियत चौधरी लायकत अली अलमरूफ भोला साहब ब्रेशिया में रेस्टोरेंट के नामों में एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद थे। बेशक इंसान गलतियों का पुतला है, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आपका और हमारा अल्लाह पाक हामी नासिर हो। मलक ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।